हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो समास पर आधारित होगा। YouTube की पहली ऐसी वीडियो होगी दोस्तों जो बिना परिभाषा, बिना कलम उठाए और बिना रटे एग्जाम हॉल में आंसर को आप 1 नैनो सेकंड में टिक कर देंगे। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी लोगों का वर्मा टिक्स स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों राष्ट्र हित में शिक्षा, छात्र हित में शिक्षा। दोस्तों आज का ये वीडियो 5 से 10 मिनट का वीडियो दोस्तों आपके लिए शिक्षा के जगत में भूचाल मचा देने वाला वीडियो है। दोस्तों समाज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं। पहला है दोस्तों समास का अर्थ। किसी चीज को जानने से पहले उसका अर्थ जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना अर्थ जान के हम एग्जाम हॉल में आंसर को सही से टिक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों तो समास का अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। क्या होता है? किसी भी चीज का छोटा रूप समास का शाब्दिक अर्थ होता है। दोस्तों तो जानते हैं, अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच विभक्ति का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दोस्तों पूरा समास के बारे में A to से Z तक जानेंगे, डिटेल से जानेंगे, समास के प्रकार जानेंगे, समास किस प्रकार से समास विग्रह किया जाता है। दोस्तों सब कुछ जानेंगे मात्र 5 से 10 मिनट के इस वीडियो में। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं दोस्तों समास विग्रह क्या होता है। किसी समस्त पद सामासिक शब्द को उसकी विभक्ति विभिन्न पदों पर सहित पृथक रूप से क्रिया समास विग्रह कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों देखिए इसको। विद्यालय समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हर गवर्नमेंट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन समास से जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों तो बिल्कुल तैयार रखिएगा, समाज के 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों विद्यालय, विद्यालय का समास विग्रह हो जाएगा विद्या के लिए आले। मतलब यह है कि जहां विद्या का ग्रहण किया जाता है, विद्या को ग्रहण किया जाता है दोस्तों, उसी को विद्यालय कहा गया है। माता, देश, पिता, माता और पिता। दोस्तों ये समास के एग्जाम्पल के सहित आज के इस वीडियो में समझेंगे समास के बारे में। दोस्तों चलिए दोस्तों समास के प्रकार के बारे में बात करते हैं। आपके सामने दिख रहे होंगे समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं समास? 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। सारे इन समास के प्रकार को जानेंगे विधिवत से। दोस्तों तो वीडियो को जो लोग नए हो दोस्तों तो वर्मा टिक्स यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म को सभी लोग एक बार जोरदार से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने भी न्यू स्टूडेंट हो। चलिए दोस्तों पहला है अव्ययीभाव समास। क्या होता है अव्ययीभाव समास? जानते हैं दोस्तों। अव्ययीभाव समास में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में दोस्तों याद रखिएगा पहला पद जो होगा वो क्या है? प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। दोस्तों ब्रैकेट में है दोस्तों वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। बात आ जाती है कि हम अव्यय तो जानते नहीं है, तो ब्रैकेट में आप लोगों के लिए मेंशन है कि अव्यय होता क्या है। वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, अव्ययीभाव समास के बारे में जानते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। दोस्तों ध्यान से देखते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा कि अव्ययीभाव समास होता क्या है। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या है दोस्तों? यथाशक्ति। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? अव्ययीभाव समास के कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो,
यथाक्रम, क्रम के अनुसार दोस्तों, यथाव्रत, विधि, विधि के अनुसार, यथावसर, अवसर के अनुसार, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या हर दिन होता है दोस्तों, प्रत्येक। इसी प्रकार से दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल किसके, अव्ययीभाव समास के हैं। हर चीज एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से आप तक बताया दोस्तों, सभी एक एक पॉइंट हर एक एक एग्जाम्पल पे रातों रात दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन एग्जाम्पल में से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन। रातों डेस रात, क्या क्या हो जाएगा, समास विग्रह, रात ही रात में। ऐसे हम लोग देखते हैं भरपेट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेट भरकर, समास विग्रह क्या हो जाता है, पेट भरकर। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। इसी तरह से ये सारे आप एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि समास विग्रह एक ऐसी चीज है जो हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो जरूर ही जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकार तत्पुरुष समास। जानते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात विभक्ति जो होती है वो लिंग वचन के अनुसार क्या होता है, पद के अनुसार होता है दोस्तों। अव्ययीभाव समास में क्या था, अव्ययीभाव समास में क्या था दोस्तों, कि प्रथम पद जो होता है वो प्रधान था। तत्पुरुष समास में दोस्तों हमारा दूसरा पद प्रधान है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियां के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति होती है दोस्तों, उसके अनुसार इसके उपभेद होते हैं। जैसे तत्पुरुष समास के भी कुछ प्रकार होते हैं दोस्तों, जो आप जान लेते हैं क्या क्या इसके प्रकार है, क्योंकि मैं डिटेल से बता रहा हूं, हर चीज में बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल से के साथ साथ बता रहा हूं, हर चीज समझा रहा हूं दोस्तों। तत्पुरुष से कुछ प्रकार है दोस्तों, जैसे कर्म तत्पुरुष, जिसे को बोलते हैं, को, ठीक है। विभक्ति क्या होगी दोस्तों, को की होगी, याद रखिएगा। विभक्ति क्या होगी, को की होगी, ठीक है, को। अब बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कृष्ण को अर्पण नेत्र, कृष्णार्पण क्या हो जाएगा, कृष्ण को अर्पण नेत्र। को लग गया ना दोस्तों, तो को जो है वो विभक्ति है एक, वो क्या है, विभक्ति है। कौन सा, कर्म तत्पुरुष है। को जहां पे आपको कर्ता ने कर्म को ये विभक्तियां दिख जाए दोस्तों, तो समझ लीजिएगा वो जो समास हो जाएगा आपका, को क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। वन गमन, वन को गमन, वन को जाता है दोस्तों, वन को गमन करता है। जहां पे को विभक्ति आ जाएगी दोस्तों, वो कौन सा समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में कर्म तत्पुरुष नहीं दिया है, केवल तत्पुरुष समास दिया है दोस्तों, तो आपको तत्पुरुष समास पे टिक कर दीजिएगा। आंसर आपका बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा। हर एग्जाम्पल के साथ साथ आपको बता रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष। ये सारे जो हैं स्टार लगे हुए हैं दोस्तों, ये सब तत्पुरुष समास के ही प्रकार हैं। कुछ उपभेद हैं तत्पुरुष समास के। इसमें क्या आपको दिखेगा, जब करण तत्पुरुष होगा, से दिखेगा या के द्वारा दिखेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दोस्तों, इन 5 एग्जाम्पल में से एक ले लेते हैं। जैसे हस्तलिखित है, हस्तलिखित, हाथ से लिखा गया, हाथ से लिखित, उसे बोलते हैं हस्तलिखित दोस्तों। तो से लग गया, समास विग्रह में जो से यूज हो गया वो किसके लिए है, वो दोस्तों करण तत्पुरुष के लिए है, वो तत्पुरुष समास के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष आपको मिलेगा तो के लिए आपको लिखा मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। खुद आपको एग्जाम्पल देख के बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास दोस्तों। से पृथक मतलब किसी चीज से अलग हो रहा, पद युक्त पद से अलग हो रहा, मार्ग भ्रष्ट मार्ग से अलग हो रहा है। जब किसी भी चीज को अलग अलगाव का बोध होगा दोस्तों तो वहां पे अपादान तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। कौन सा समास? अपादान तत्पुरुष समास होगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, हर एग्जाम्पल से आपको एक बेहतरीन तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समास है दोस्तों, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, 2-3 समास का जरूर आता है दोस्तों। चलिए संबंध तत्पुरुष समाज में आपको मिलेगा का, के, की आपको यूज करना होगा। जहां पे आपको समास विग्रह में का, के, की यूज मिल जाएगा दोस्तों, वो कौन सा समास होगा? वो संबंध तत्पुरुष समास होगा, वो तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, रामचरित, राम का चरित दोस्तों, किसका चरित है? राम का चरित है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में आपको मिलेगा मैं, मिलेगा समास विग्रह में मैं पर मिलेगा दोस्तों। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, वनवास, वन में वास करने वाला, वनवास दोस्तों, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रखिएगा। और अधिकरण तत्पुरुष समास आपको अगर ऑप्शन में दिखेगा दोस्तों तो अधिकरण तत्पुरुष समास पे टिक कीजिएगा। तत्पुरुष समास दिखे दोस्तों तो तत्पुरुष समास पे टिक कीजिएगा दोस्तों। ये तत्पुरुष समाज के ये कुछ दोस्तों उपभेद थे जिनको मैंने एक बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया दोस्तों। एग्जाम्पल को जरूर पढ़िएगा क्योंकि हर एग्जाम्पल से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। एग्जाम में जरूर इसे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो समास का है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पहला हम लोगों ने पढ़ा अव्ययीभाव समास, ठीक है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। दूसरा पढ़ा तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। एग्जाम्पल भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिले, एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िएगा, इससे ज्यादा एग्जाम्पल में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट दोस्तों था तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी पढ़े दोस्तों, तो सब कुछ क्लियर करूंगा आज के इस YouTube पर पहली बार ऐसा वीडियो समास विग्रह का वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। चलिए द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं दोस्तों। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि द्वंद्व समास वो होता है जिसके एक पद दूसरे पद का विलोम होता है, बस उसे वहां पे कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा, वहां पे कौन सा आंसर आपका टिक होगा, वो द्वंद्व समास कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। ये चीज पॉइंट को याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट को अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों। कॉपी पेन उठाइए, लिख लीजिए, हर एग्जाम्पल लिखिए, बेहतरीन ट्रिक लिखिए, कैसे मैं द्वंद्व समास को पहचानूंगा, कैसे मैं तत्पुरुष समास को पहचानूंगा, कैसे मैं अव्ययीभाव समास को पहचानूंगा दोस्तों, सब कुछ कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि यूट्यूब में पहली बार समास की ऐसी वीडियो आई है दोस्तों जो भूचाल मचा देने वाली वीडियो है। एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे माता देश पिता, माता देश पिता, माता और पिता। पॉइंट क्या था कि एक से अपोजिट होगा, एक से विलोम में होगा। माता स्त्रीलिंग है तो पिता पुल्लिंग है, उसका अपोजिट है कि नहीं है, विलोम है कि नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल आप पढ़िएगा बहुत ही अच्छे से, बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, जो सारे एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों सभी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है दोस्तों। एग्जाम्पल जितने भी दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं एग्जाम्पल जितने भी हैं, तो एग्जाम्पल को जरूर पढ़िएगा दोस्तों। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। पॉइंट को याद रखिएगा कि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें प्रयुक्त पदों के समान अर्थों की अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है दोस्तों। नेक्स्ट है इसका विग्रह करने पर वाला है जो जिसके आदि आते हैं। जो एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं गजानन, गज का आनन, मतलब किसी तीसरे का बोध होगा, किसी तीसरे को एक विभक्ति होगी, किसी तीसरे की एक प्रतिमा होगी, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। गज के समान आनन अर्थात गणेश जी, जिसके समान अर्थात गणेश जी के समान। तो याद रखिएगा इस टाइप के बहुव्रीहि समास ही है
बहुत एग्जाम्पल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लेकर आया हूं दोस्तों। तो एग्जाम्पल को जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट है समास का प्रकार द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है दोस्तों, एक बेहतरीन ट्रिक से बताऊंगा, सारे समास आपको जब पहचान में आ जाएंगे तो एग्जाम्पल आ जाएंगे दोस्तों, तो आसानी से टिक कर दोगे आंसर को। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, लिख लीजिएगा, कॉपी पेन उठाइए, ऐसे ना देखिए, आज देखोगे कल भूल जाओगे दोस्तों, क्योंकि बार बार ऐसा ट्रिक वाला नहीं आने वाला दोस्तों। तो याद रखिएगा, कॉपी पेन उठाइए, लिख लीजिएगा, द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद जो पूर्व पद वो संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में प्रयुक्त किसी भी समूह का बोध नहीं होता है, इसका समास विग्रह करने पर या समावार शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं दोस्तों, त्रिभुज, एक एग्जांपल ले लेते हैं, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समारोह दोस्तों, समाहार, जिसमें त्रि क्या हो गया, तीन हो गया। मैंने क्या बताया था, एक ट्रिक दोस्तों, द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक होता है, पहला पद क्या होगा, संख्या का बोध करेगा। तो आप पहचान लीजिएगा, जो पहला पद आप बोध करेगा, दो राहा, दो राहों का समाहार, मतलब जो पहला पद संख्या का बोध करेगा वो द्विगु समास हो जाएगा। एग्जाम्पल को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही एग्जाम्पल लेकर आए हो दोस्तों, तो ऐसे एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेंगे। सारे एग्जाम्पल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले एग्जाम्पल को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे पूछे जाने वाले एग्जाम्पल हैं तो सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कर्मधारय समास। क्या होता है कर्मधारय समास दोस्तों, देखते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विश्लेषण होता है, बस इसी पॉइंट को पकड़ लीजिएगा कि कर्मधारय समास में एक पद विश्लेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, नील कमल, नीला जो कमल, नील कमल, नीला जो कमल। नीला क्या है, विशेषण है, रंग का बोध करा रहा, कमल किसके लिए, विशेषज्ञ है। दूसरा पद दोस्तों पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम जो, घन श्याम, घन जैसा श्याम दोस्तों, महापुरुष, महान है जो पुरुष दोस्तों, महान क्या है, एक विशेषण है दोस्तों। तो याद रखिएगा, कर्मधारय समास वहां पर होगा जहां पर पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। अव्ययीभाव समास में पहला पद क्या होगा दोस्तों, रिवीजन करते हैं एक बार फिर से कि अव्ययीभाव समास में क्या होता है, याद रखिएगा पहला पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, याद रखिएगा द्विगु समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और बहुव्रीहि समास में, द्विगु समास में दोनों पद समान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद समान नहीं, प्रधान नहीं होता है। कर्मधारय समास में दोस्तों एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेषज्ञ होता है। द्विगु समास में दोस्तों पहला पद जो होगा वो संख्या का बोध कराएगा। तो बहुत ही आसान से पहचान लेंगे दोस्तों, सारे जितने भी ये एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा से ज्यादा हर प्रकार के समास के हर टाइप के कोई एग्जाम्पल बहुत से ज्यादा रखा हूं दोस्तों, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए रिवीजन कर लीजिएगा, इस समास का इतना भूचाल मचा देने वाला वीडियो लेकर आए हूं दोस्तों, तो एक बार वीडियो को सभी लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। समास का ये विग्रह का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में सीखिएगा, बहुत ही भूचाल मचा देने वाला वीडियो है दोस्तों ये। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जल्द ही लेके आऊंगा समास का एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों, तो तैयार रहिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।